गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज मैं जो हमारे पास में मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, ठीक है। एक तो कल मैंने आपको बता दिया था सेट बिल्डर फॉर्म, इन फॉर्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है जी। आज मैं आगे ही उन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा हमारे पास में। जैसे कि हमारे पास में क्या है कि कल मैंने बताया था कि एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो जैसे अगर हमारे पास में फॉर्म चेंज करने वाला क्वेश्चन है, जैसे ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n प्लस में 1, एन बिलोंग टू नेचुरल, एन बिलोंग टू नेचुरल, एन नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारे पास में। एंड एन इज़ लेस देन 7, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, लेस देन 7 है। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, लेस देन 7 है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n प्लस में 1, एन बिलोंग टू नेचुरल, एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 7। एन की वैल्यू हमारे पास में क्या है, लेस देन 7 है। तो यहाँ पर हमारे पास में एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 3 इंटू में 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1, 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के बराबर में। तो ए के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 4 के बराबर में। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 7। अब एन की जगह 3 पुट करेंगे, 3 इंटू में 3 9, 9 प्लस में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 10। 4 पुट करेंगे हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 13। अब 5 पुट करेंगे 15, 15 प्लस में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 16। अब हमारे पास में 6 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में 18 प्लस में 1 19। 7 हमारे पास में कितना है 21 प्लस में 1 22। तो ये जो हमारे पास में गिवन तो होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ऐसे दे रखा है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स हमारे पास में कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है। कैसा नंबर है हमारे पास में, इंटीजर है। एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3, लेस देन कितना है 7। एक्स हमारे पास में एक इंटीजर है और एक्स की वैल्यू क्या -3 से लेके 7 के बीच में है। तो आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गई, एक रोस्टर फॉर्म आ गई। क्या आ गई हमारे पास में, एक रोस्टर फॉर्म आ गई हमारे पास में। अब आई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना है 0, एक्स बिलोंग टू नेचुरल। मतलब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, फिर जो हमारे पास में नेचुरल नंबर आएगा उसकी वैल्यू को इंटीजर के अंदर डालोगे आप। तो यहाँ पर हमारे पास में मान लो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 है। इसके आप फैक्टर बनाते हो, तो आप 10th क्लास में सीख चुके हो ना अभी फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टर बेटा बन जाएगी -3x माइनस एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो x को हम क्या ले लेंगे कॉमन, x माइनस में 3 -1 कॉमन, x माइनस में क्या हो गया 3। तो यहाँ पर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया x माइनस में 1। तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के बराबर में और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर में। तो दोनों वैल्यू आ गई इंटीजर के अंदर। तो यहाँ पर इंटीजर हमारे पास में क्या हो जाएगा 3,1, कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3,1 के बराबर में। ये वैल्यू आ गई, इसके अंदर आ गई आई के अंदर 3,1। अब हमारे पास में क्या है, राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। किसके अंदर लिखना है आपने, सेट बिल्डर। अब उल्टा हो गया क्वेश्चन के अंदर, पहले तो हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको आप कहाँ पर कन्वर्ट करोगे, हमारे पास में रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास में मान लो 2 गिवन है, तो ये हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 गिवन है बेटा। तो कल मैंने बताया था इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स ऐसे होने चाहिए, एक्स इज इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो, इवन नंबर भी हो हमारे पास में और प्राइम नंबर भी हो, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास में ऐसी वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू के अंदर कितना है 3 6 9 12। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वैल्यू क्या बन जाएगी, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, और यहाँ पर हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन कितना हो गया 4 के बराबर में। भाई कहने का मतलब 1 पुट करेंगे बेटा 3 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे 6 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे 9 बन जाएगा, 4 पुट करेंगे 12 बन जाएगा हमारे पास में। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x इज इक्वल टू 3n के बराबर में। कितना हो जाएगा हमारे पास में 3n के बराबर में।
तो ऐसे हम इसकी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं हमारे पास में। जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। इस फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना है, f = x सच दैट x = 1/n²। भाई 1/n² का मीनिंग क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन कितनी हो जाएगी हमारे पास में 5 के बराबर में। कितना हो जाएगा हमारे पास में, लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर में। तो ये हमारे पास में कैसे कन्वर्ट हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। किस में कन्वर्ट हो गई हमारे पास में, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ऐसे हम इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। क्या हमारे पास में, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट हमारे पास में क्या है कि कितने टाइप के हमारे पास में सेट होते हैं। तो कुछ टाइप के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, कुछ अगले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास में क्या आता है, एम्प्टी सेट। क्या आता है हमारे पास में, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारे पास में क्या होता है कि एम्प्टी सेट वो वाले सेट होते हैं जिसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आता, जिनके अंदर क्या है, कोई भी नंबर नहीं आता। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल। एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और एक्स हमारे पास में क्या हो गया, ग्रेटर देन 9 और लेस देन कितना हो गया 10 के बराबर में। इज एन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास में कैसा सेट है, एक एन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है एक हमारे पास में, एन एम्प्टी सेट। भी 9 से ग्रेटर हो और 10 से छोटा हो, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है ना नेचुरल। भी 9 नेचुरल नंबर तो फुल वैल्यू होती है, जैसे 9, 10, 11। तो इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट, खाली है ये हमारे पास में, कुछ नहीं है। इसकी नोटेशन क्या होती है, 5। इसकी नोटेशन क्या होती है, 5। और ये सेट हमारे पास में क्या होते हैं, एम्प्टी सेट। क्या होते हैं हमारे पास में, एम्प्टी सेट। आगे हमारे पास में क्या है, सिंगलटन सेट। क्या हमारे पास में, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन से होते हैं हमारे पास में, जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट होता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और सिंगलटन सेट के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, जिस सेट के पास में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर सिर्फ 2 अकेला एक ही एलिमेंट है ना, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। आगे हमारे पास में क्या है, फाइनाइट सेट। क्या हमारे पास में, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जो सेट हमारे पास में है, ठीक है, उसके पास में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। फाइनाइट का मीनिंग जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, जिस के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, तो हमारे पास में वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। जैसे 2, 3, 4, 5, ये सेट कैसा है, फाइनाइट। कैसा है हमारे पास में, फाइनाइट। जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, वो सेट हमारे पास में क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा हमारे पास में, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है हमारे पास में, भी एम्प्टी सेट है ना, जो ऊपर मैंने बताया है आपको, भी एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट के अंदर आएगा या और किसी सेट के अंदर आएगा। एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट के अंदर आता है, क्योंकि उसके नंबर हमारे पास में एलिमेंट है ही नहीं, काउंट हो रही है ना वो चीज़, तो इसलिए वो जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा ही क्या होता है, फाइनाइट सेट। क्या होता है हमारे पास में, फाइनाइट सेट। आगे हमारे पास में क्या है, इनफाइनाइट सेट। क्या हमारे पास में, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हमारे पास में क्या होता है, जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, वो सेट हमारे पास में क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाता है हमारे पास में, इनफाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, वो सेट हमारे पास में क्या कहलाएगा, एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।